गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय सिया राम। स्वागत है आपका हमारे एनईजी कोचिंग क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश यानी समतल भूभाग है, उसको क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। समतल भूभाग को मैदान कहते हैं। नदियों द्वारा भागकर लाई गई मिट्टी के जमने से इस मैदान का निर्माण हुआ है। इस मैदान का निर्माण कैसे हुआ है? जो नदियां द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है, वो उस मिट्टी के जमने से क्या है, इस मैदान का निर्माण हुआ है। यह मैदान बड़ा उपजाऊ मैदान है। राजस्थान में यह मैदान चंबल नदी, बनास, बाणगंगा, माही नदी, एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। राजस्थान में कौन कौन सी नदियों के द्वारा है? चंबल नदी है, बनास नदी, बाणगंगा नदी, माही नदी व उनकी सहायक नदियों द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ है। यह मैदान राजस्थान में 23% भाग पर फैला हुआ है। कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? 23% भाग पर फैला हुआ है। जनसंख्या 39% जनसंख्या निवास करती है। 39% जनसंख्या है वो पूर्वी मैदान में निवास करती है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व इस मैदान में है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का है, पूर्वी मैदान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। जलवायु कैसी है? आर्द्र जलवायु है। इस मैदान के पूर्वी में विंध्याचल पर्वत है। पूर्व में क्या है? पूर्व में विंध्याचल पर्वत है और पश्चिम में क्या है? अरावली पर्वतमाला है। इस मैदान के पश्चिम में अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला है।
वर्षा 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर। मिट्टी कैसी है? जलोढ़ मिट्टी है। फसलें, प्रमुख फसलें जो गेहूं, चना। इस मैदान का ढाल, पूर्वी मैदान का ढाल कैसे है? पूर्व की ओर है, पूर्व की ओर। मानसून बंगाल की खाड़ी से। ये तो है पश्चिम मरुस्थल, ये अरावली पर्वतमाला है। और ये क्या है? पूर्वी मैदान है। तो पूर्वी मैदान का ढाल कैसे है? पूर्व की ओर है। और यहाँ क्या है? बंगाल की खाड़ी है। तो मानसून कहां से है? बंगाल की खाड़ी से। अब इस भाग को पूर्वी मैदानी प्रदेश को पूर्वी मैदानी प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। संबल बेसिन, बाण गंगा बेसिन और बनास बेसिन, माही बेसिन। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। चंबल बेसिन है, बाणगंगा बेसिन है, माही बेसिन है, बनास बेसिन है। अब हम चंबल बेसिन को पढ़ेंगे। चंबल बेसिन यह चंबल नदी द्वारा निर्मित क्षेत्र है। चंबल नदी द्वारा निर्मित क्षेत्र है। चंबल नदी कोटा, बूंदी, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ में बहती है। चंबल नदी को डाकुओं की शरण स्थली
कहा गया है। क्या कहा गया है? डाकुओं की शरणसतली। उत्खात सतला करती। उत्खात सतला करती क्या है? चंबल नदी के बहने से गहरे खड्डों का निर्माण होता है, जो कृषि के लिए अयोग्य है। उसे उत्खात सतला करती कहते हैं। बीहड़। बीहड़ क्या है? चंबल नदी द्वारा, चंबल नदी के द्वारा मिट्टी में अत्यधिक कटाव के कारण गहरी घाटियां बनती है। उन घाटियों को भीड़ कहते हैं। सर्वाधिक भीड़ भूमि कहाँ है? सर्वाधिक भीड़ भूमि है वो धौलपुर में है। सर्वाधिक भीड़ भूमि धौलपुर में। और डांग की रानी किसको कहा जाता है? डांग की रानी करौली को। और डांग का मामा धौलपुर को। बाण गंगा बेसिन। यह बाण गंगा नदी द्वारा निर्मित क्षेत्र है। यह जयपुर जयपुर ग्रामीण, टोंक, डीग, भरतपुर, कोटपुतली में फैला हुआ है। यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी वाला क्षेत्र है। बाणगंगा बेसिन के बाद आएगा बनास बेसिन। बनास बेसिन यह
बनास नदी द्वारा निर्मित क्षेत्र है। यह बनास नदी द्वारा निर्मित क्षेत्र है। यह राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, सवाई माधोपुर, टोंक, केकड़ी में स्थित है। इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, सवाई माधोपुर और टोंक, केकड़ी। बनास बेसिन में जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है। यह बेसिन दो भागों में बंटा हुआ है। मालपुरा, करौली का मैदान, टोंक, केकड़ी, मालवा, सवाई माधोपुर में है। मेवाड़ का मैदान, मेवाड़ का मैदान क्या है? ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सलूम्बर, उदयपुर में है। खेराड़, खेराड़ ये क्या है? टोंक का देवली और भीलवाड़ा के मध्य का जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? खेराड़ कहते हैं। टोंक का देवली क्षेत्र व भीलवाड़ा के मध्य का क्षेत्र खेराड़ कहलाता है। माल खेराड़, यह टोंक का देवली और चित्तौड़गढ़ के भैंसरोड़गढ़ का मध्य क्षेत्र माल खेराड़ कहलाता है। माल खेराड़ कहलाता है। माल खेराड़ क्या है? टोंक का देवली और चित्तौड़गढ़ व भैंसरोड़ के मध्य का क्षेत्र है वो माल खेराड़ कहलाता है। माही बेसिन, यह
माही नदी द्वारा निर्मित क्षेत्र है। यह डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर आदि में स्थित है। बागड़, डूंगरपुर व बांसवाड़ा में जो कटी फटी पहाड़ियां हैं उसको क्या कहते हैं? बागड़ कहते हैं। डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य कटा फटा भाग बागड़ कहा जाता है। छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान डूंगरपुर व बांसवाड़ा में 56 नदी नालों का समूह व 56 गांवों का समूह, 56 गांवों का समूह 56 का मैदान कहलाता है। कांठल, कांठल क्या है? प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम कांठल है। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम कांठल है। देवलिया, प्रतापगढ़ का प्राचीन रियासती नाम देवलिया है। देवलिया क्या है? प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम देवलिया है। पुसप प्रदेश, महुआ वृक्ष की अत्यधिक प्रधानता होने के कारण इस प्रदेश को पुष्प प्रदेश भी कहते हैं। पुष्प प्रदेश भी कहते हैं। तो आज का हमारा वीडियो है यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।